हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। आज हम कल के ही अपने टॉपिक को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कल हमने डायमेंशनल फार्मूलाज निकाले थे, डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनल कांस्टेंट्स एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। ये सब हमने सीखना है और समझना है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं हमें बहुत हेल्प करेंगी हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, या हमारा जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होता है उसमें ये बहुत सारी हमें हेल्प करेंगी। तो अभी जितनी भी चीज़ें हैं हमने अच्छी तरह से पढ़नी है और समझनी है। ठीक है जी। तो आज सबसे पहले हम कुछ डायमेंशनल फार्मूलाज निकालेंगे। जैसे कि कल हमने कुछ डायमेंशनल फार्मूलाज को डिराइव करा था या हमने उनको समझा था। जैसे कि हमने कल फोर्स का डायमेंशनल फार्मूलाज निकाले थे, और हमने एक्सेलरेशन का निकाला था। हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है। अगर हमने एनर्जी के बारे में भी पढ़ा था, एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला निकाला था, और हमने उसकी जब इक्वेशन बनाई थी तो हमने लिखा था कि जो हमारे जो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज़ m1L2T-2। और हमने जो उसमें फॉर्मूला यूज़ किया था वो लिया था हमने, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी नॉट फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने उसमें इस चीज़ को यूज़ किया था। तो आज जो हम कुछ और नए फॉर्मूलाज को जो हम डिराइव करेंगे, समझेंगे कैसे हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि आपको एक डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है या डायमेंशन निकालनी है हीट की, तो कैसे कर पाएंगे भाई? अब हीट इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ओवर देयर। व्हेन इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम रहेगा वैसा ही जो एनर्जी का होता है। तो मैंने कल भी आपको ये बताया था कि आप किसी भी तरह का काम करते हैं, किसी भी तरह की कोई आपकी एनर्जी होती है, तो उसका कोई डायमेंशन फार्मूला में चेंज नहीं होता है, उसके यूनिट में कोई चेंजेस नहीं आती हैं, उसके फिजिकल यूनिट्स में कोई चेंज नहीं आती हैं। उसके जब उसके फिजिकल यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगी तो ऑब्वियस है उसकी डायमेंशंस में भी कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हीट का क्या, हीट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसका वो वैसे ही रहने वाला है जो हमारे वर्क डन का होता है। सिमिलरली हम प्रेशर का भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज प्रेशर? वी ऑल नो दैट प्रेशर का मुझे फिजिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया आ गया मेरे पास यहाँ पर। तो फोर्स का मुझे पता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन ये तो यूनिट आ गया, ये दिस इज द फिजिकल यूनिट, बट मुझे डायमेंशन निकालनी है। तो अगर मैं प्रेशर को, फोर्स की डायमेंशन अगर मुझे पता हो और एरिया की डायमेंशन मुझे पता हो, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। तो मास के डायमेंशन क्या होंगे, m1। एक्सेलरेशन क्या होते हैं, L1T-2। तो एरिया के डायमेंशन क्या होते हैं, m0L2T0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पावर्स के साथ, तो ये हो जाएगा m1L-1T-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ योर प्रेशर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो क्यों ना एक दो चीज़ों को आज हम एक नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि आप वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन निकालिए। अब ग्रेडियंट एक नई चीज़ आ गई आपके पास, व्हाट इज ग्रेडियंट? तो एक चीज़ याद रखिए, जब कभी भी आप वेलोसिटी को लेंथ से या डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, अगर आप उसको कभी भी लेंथ या डिस्टेंस, हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, तो वो हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट दे देगा। तो वेलोसिटी की क्या होते हैं यूनिट, मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें मीटर मीटर कैंसिल, तो सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो क्यों ना हम इसको सॉल्व करके देखें क्या आएगा। व्हाट इज वेलोसिटी, m0L1T-1। एंड व्हाट इज डिस्टेंस, m0L1T0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, L और L विल कैंसिल आउट और हमारे पास क्या बचेगा, m0L0T-1।
तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो फिजिकल फॉर्मूला है और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो ये चीज़ मुझे याद रखनी है हमेशा कि अगर मैं फिजिकल फार्मूला बना सकता हूँ तो ऑब्वियस है मैं आराम से उसकी डायमेंशनल फार्मूला भी बना सकता हूँ, उसकी डायमेंशनल इक्वेशन भी बना सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब अगर हम एक चीज़ को और देखें, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको प्रेशर ग्रेडियंट बनाना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? तो कुछ नहीं करना बच्चे, व्हाट यू हैव टू डू, प्रेशर को आप डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप कीजिएगा ट्राई। क्यों? जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें चीज़ों को इतनी समझ नहीं आ पाएगी किस तरह से करना है। तो एक बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे को कुछ क्वेरीज आएंगी, जब क्वेरीज आएंगी तो हम चीज़ें भी समझ पाएंगे उसी तरह से। ठीक है जी, तो आप ये ज़रा प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला निकालिएगा, खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से हमें समझ आ पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, लाइक दिस। अब जो कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पढ़नी है, जो समझनी है। सबसे पहली चीज़ आ गई डायमेंशनल वेरिएबल्स। व्हाट आर डायमेंशनल वेरिएबल्स? जब हम डायमेंशनल वेरिएबल्स की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने, डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी डायमेंशंस होती है लेकिन वो वेरी करते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज which possess dimensions and have variables values are called dimension variables. For example, मैंने यहाँ एरिया लिखा है, वॉल्यूम लिखा है, वेलोसिटी लिखा है। सो व्हाट आर डायमेंशनल वेरिएबल्स? वो चीज़ें, फिजिकल वो चीज़ें जिनकी डायमेंशंस होती हैं और जो वेरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया की ही बात कर लेते हैं। एरिया आ गया हमारे पास, डायमेंशनल वेरिएबल है, तो क्या होता है ये M0L2T0। अब एरिया ज़रूरी नहीं है कि 5 मीटर स्क्वायर होगा, it can be a 10 meter square, it can be a 20 meter square. So what is there? It is varying, but it has a dimension. Dimension क्या है? L2। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है जी? वॉल्यूम हो गया हमारे पास M0L3T0। तो इट कैन बी योर 6 मीटर क्यूब, 12 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब एंड सो ऑन। तो दिस इज वेरिंग एनीथिंग, वो कोई भी चीज़ें, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो डायमेंशंस होती हैं और जिनकी वेरिएबल वैल्यू होती है उनको हम बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। ये 3-4 चीज़ें हमें याद रखनी है। डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे वॉल्यूम लिख दिया। जैसे वेलोसिटी की अगर हम बात करें, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या है? M0L1T-1। So it can be 5 meter per second, 10 meter per second, 60 meter per second. So it is varying. Whenever it is varying with something, that is called as your dimensional variables. ठीक है जी, क्लियर हुई बात? जब हम डायमेंशनल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस हैं और जो वेरी करती हैं, जिनकी वैल्यूज बदलती हैं, दोज आर कॉल्ड एज योर डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब जो नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है वो आती है हमारे पास डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज़ नो डायमेंशंस बट हैव वेरिएबल वैल्यूज। ये कौन सी चीज़ आ गई जिसकी फिजिकल वैल्यूज की कोई डायमेंशन नहीं है बट दे वेरी? तो यहाँ एक एग्जाम्पल ली है मैंने, एंगल। देख रहे हैं आप यहाँ पे एंगल की एग्जाम्पल ली है। सो अगर हम डिफाइन करना चाहें व्हाट इज एंगल, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एंगल, एक छोटा सा हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक एंगल बना लेते हैं। ठीक है जी, और ये आ गया हमारे पास एंगल। ठीक है, और एंगल किसके बराबर होता है? आप सबको मालूम है, एंगल इज योर थीटा। ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसको हम ए और इसको हम बी दे देते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ एंगल क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। जब लेंथ ऑफ आर्क आया तो इसका यूनिट मीटर है, और रेडियस जब आया वो भी मीटर है। तो जब हम पावर्स को सॉल्व करेंगे तो जीरो हो गया भाई, तो कैंसिल हो गया। तो थीटा का जब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बनाऊंगा दैट विल बी योर M0L0T0। सो दीज
आर द थिंग्स। अब क्या है, एंगल जो है वो वेरी करता है कितना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड सो ऑन। सो वेन एवर यू हैव दीज थिंग्स, तो जब कभी भी आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो वेरी करती है, जो वेरिएशन आती है, लेकिन उसकी कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती, जब उसकी कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज कॉल्ड एज योर डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। Dimensionless variables are those variables, or you can say the physical quantities, which has no dimensions but they have variable values, are called as your dimensionless variables. तो angle is one of their. अगर आपके दिमाग से अगर मैं आपको बोलूँ, आपको एक चीज़ और सोचनी है कि क्या और डायमेंशनलेस हो सकता है, तो अगर मैं आपको बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू लेते हैं हम उसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. सो व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. तो दोनों का सही है, चाहे वो वैक्यूम में है चाहे या मीडियम है, तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं ना होने वाली. तो अगर हम बात करें वो 3 × 10⁸ है और उसमें मीडियम में कुछ भी हो, मीटर पर सेकेंड है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ होती है, मीडियम में सपोज 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड है. दीज आर द कांस्टेंट, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं. बट जब इन दोनों को हम लेंगे तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या हो गया आपका डायमेंशन, m0, l0, t0, बिकॉज दे विल कैंसल आउट. सो दीज आर योर डायमेंशनलेस वेरिएबल्स. है ना इंटरेस्टिंग सी चीज़ समझने के लिए, कि अगर हम समझे कि डायमेंशनलेस वेरिएबल्स क्या हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज नो डायमेंशंस बट हैव वेरिएबल वैल्यूज, दोज आर कॉल्ड एज योर डायमेंशनलेस वेरिएबल्स. उसमें एक सबसे अच्छी एग्जांपल एंगल है और दूसरी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छी तरह से. ठीक है, द नेक्स्ट इज योर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स. Now, what are dimensional constants? The physical quantities which possess dimensions and have constant values are called dimensional constants. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात करेंगे हम, कि जो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी कांस्टेंट वैल्यू हो, जो कभी चेंज नहीं होती है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज योर डायमेंशनल क्वांटिटीज, और यू कैन से द डायमेंशनल कांस्टेंट्स. लेकिन अगर मैं इसके साथ एक चीज़ और जोड़ दूँ आपके लिए, जैसे कि जो फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, यू नो दैट इट हैज़ अ फिक्स वैल्यू. बट हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, बाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻12, जो भी हमारे पास है उसमें जो समझने के लिए. तो व्हाट आई डू, हम यहाँ से कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें ये फॉर्मूला पता है दैट F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लेनेट अपॉन आर स्क्वायर. यही होता है. Where this capital G is the gravitational, you can say the universal gravitational constant. अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हाउ आई कैन फाइंड आउट, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, व्हाट आई डू, क्या फॉर्मूला था मेरे पास, F इज इक्वल टू कैपिटल G M इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर. तो G क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, F मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M इंटू कैपिटल M. ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, m1 l1 t-2. व्हाट इज द डिस्टेंस, m0 l2 t0. और मास का क्या रहेगा, m1 l0 t0, और ये भी रहेगा m0 l0 t0. चलिए दोबारा से हम इसको देखते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे. फोर्स का फॉर्मूला लिखा पहले मैंने पूरा, देन व्हाट आई डिड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया F इंटू आर, और G की वैल्यू मुझे निकालनी तो आ गई. तो सबसे पहले मुझे फोर्स का डायमेंशन लिखना था, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, वो मैंने फोर्स का डायमेंशन लिख दिया यहाँ पर. जो फोर्स का डायमेंशन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये रहा फोर्स का डायमेंशन. अब आर स्क्वायर है, आर इज द 2 टाइम्स योर लेंथ, तो ये लिख दिया. मास का वैसे ही रहेगा, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या बनेगा, बेसिस द सेम पावर्स आर एडेड, m1 l3 t-2 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर l0 t0. और जब मैं इसको क्लियर करूँगा, जब मैं इसको फाइंड आउट करूँगा, व्हाट आई विल बी गेटिंग, m-1 क्योंकि -2 हो जाएगा ऊपर, l3 t-2. है ना जी इंटरेस्टिंग सी चीज़.
So anything which you have the physical quantities which possess dimensions and have constant values are called dimensional constants. So anything which have the fixed values are called as your dimensional constants. ठीक है जी. नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. दीज आर द डायमेंशनल कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू, नो चेंजेस ओवर देयर, तो आई कैन फाइंड आउट ओवर देयर. द नेक्स्ट वन इज योर dimensionless constants. The quantities which do not have dimensions but have constant values are called as dimensionless constants. For example, यहाँ पर हमने लिया है pure number. Pure number is 1, 2, 3. Pi is your dimensionless constant. Your exponential is your dimensionless constant. So these are the things which you can say dimensionless constants क्या हो गए, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है बट दे हैव द कांस्टेंट वैल्यू. तो इनकी अगर आप पाई की डायमेंशन निकालनी होगी तो वो m0, l0, t0 रहने वाली है. देयर इज नो चेंजेस ओवर देयर बिकॉज दे हैव द फिक्स्ड वैल्यू, दे हैव द फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू ओवर देयर. आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ आया होगा जो मैं आपको अभी तक बता रहा हूँ. ये बहुत सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी या देखी अभी तक, हमने जो समझी. ठीक है, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट आपको क्लियर हुआ होगा. अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, जैसे कि हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में लिखा था. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखी थी जिसमें था हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, एम्पेयर इज द करंट, केल्विन इज द टेम्परेचर. ठीक है, कैडिला इज योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी. कितनी होगी? 6. और 7वीं कौन सी है? मोल. ये पढ़ा हमने 7 चीज़ों को. अभी तक जितनी भी मैंने क्वांटिटीज डिराइव की उसमें मैंने मास को यूज़ किया, लेंथ को यूज़ किया, टाइम को यूज़ किया. तो क्यों ना अब हम कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बनाए जिसको हम समझ सकते हैं, बता सकते हैं. तो क्यों ना हम एक फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम, किसी बुक में आपको स्मॉल क्यू मिलेगा और किसी बुक में आपको कैपिटल क्यू मिलेगा. हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे. भाई वो कैसे निकल सकती है? अब मुझे पता है कि जो करंट होती है उसका जो बेसिक है वो ए है, कैपिटल ए है. अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और हम बोलते हैं रेट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज करंट. तो यहां से चार्ज निकल सकता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी. सो व्हाट इज आई? आई आ गया ए और टी. ठीक है, A1 T1. तो अगर हम इसको लिखना चाहें, चार्ज का डायमेंशन M0 L0 A1 T1. ठीक है, अब बोलेंगे यहाँ पे सर ने अब 4 चीज़ें लिख दी. तो बच्चे इसीलिए तो मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ इसमें यहाँ पे कि M0 L0 A1 T1. सो ये आ गया आपका डायमेंशन ऑफ चार्ज. ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस. अभी तक तो हमने सिर्फ यूनिट ही पढ़ा था, एम्पेयर होता है, चार्ज का कूलम होता है, लेकिन उसकी डायमेंशन भी होती है बच्चे, तो हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी तक आप लोगों ने वोल्टेज के बारे में पढ़ा है. ठीक है, अब वोल्टेज हमने पढ़ा है, वोल्टेज इज योर V इज इक्वल टू आई आर होता है. V इज इक्वल टू आई आर होता है. और हाँ, तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, वी हो गया करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस. बट रेजिस्टेंस अभी हमने पढ़ा नहीं, उसके डायमेंशन में पता नहीं. तो वोल्टेज की एक और हमारे पास डेफिनेशन होती है कि वोल्टेज क्या होता है. वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन वी नो व्हाट इज वर्क डन. वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, M1 L2 T-2. और चार्ज का भी हमने निकाला M0 L0 A1 T1. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मल सिंपल मैथमेटिक्स, ऊपर जाएगा पावर ए वाली -1 में बदलेगी. तो इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे. तो M0 रहेगा, L0 रहेगा, A-1 हो जाएगा, T-1 हो जाएगा. एंड व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, M1 L2 A-1 T-3. तो देखिए बच्चे, हमने वोल्टेज से डायमेंशन बना दी, वोल्टेज की डायमेंशन बता दी. अभी तक हमें फॉर्मूला पता था, फिजिकल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड एज वोल्ट. ठीक है, अब जब हम करंट पता चल गई, वोल्टेज पता चल गया,
तो हम रेजिस्टेंस के भी यूनिट बना सकते हैं रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस के क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा V अपॉन आई, दैट इज पोटेंशियल या वोल्टेज। और अभी हमने पीछे वोल्टेज के यूनिट बनाए हैं, डायमेंशन नहीं क्या है, M1 L2 A-1 T-3, M1 L2 A-1 T-3। बच्चे घोटा नहीं मारना है, हमें सिर्फ समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो वो पोटेंशियल के क्या है हमारे पास, M1 L2 T-3 और A-1, एंड व्हाट इज करंट, M0 L0 A1 T1, where T is the time and A is your current, जो भी है हमारे पास वहाँ पे, ठीक है। सॉरी, इट इज़ नॉट करंट, इट इज़ चार्ज, ये चार्ज के बन गए हमारे पास, ये गलत दिख दिया मैंने, तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, करंट के हमारे पास ऑलरेडी हैं और करंट के हैं हमारे पास, ये तो मैंने चार्ज के लिख दिए। तो करंट इज समथिंग व्हाट आई एम हैविंग, करंट इज योर्स M0 L0 T0 A1, सिंपल ए ही तो लगाना है। तो जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो बन जाएगा M1 L2 T-3 A-2, तो ये भी आ गया हमारे पास। तो देखो कितनी आसानी से हम चीज़ों को फाइंड आउट करते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमने अपना ओम्स लॉ पढ़ा है जिसके हमने V=IR पढ़ा था, तो हमने ये सब चीज़ें उसमें पढ़ी हैं कि किस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अभी हमने सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में निकाला, ठीक है। देन वी कैलकुलेटेड द डायमेंशन ऑफ वोल्टेज, फिर हमने कैलकुलेट किया वोल्टेज रेजिस्टेंस। तो बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फाइंड आउट करेंगे, अभी समझेंगे। तो डायमेंशंस जब कभी भी हमें निकालनी है तो डायमेंशंस क्या होती हैं वो हमें पता है, पावर टू विच ए फिजिकल क्वांटिटी is raised. So this is called as your, you can say, the dimension. This is what we call as dimension. तो अगर हमने एक चीज़ और पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड एज योर कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा है तो रहने देते हैं, कैपेसिटेंस के कंसेप्ट को हम रहने देते हैं, हम किसी और चीज़ को देखते हैं, किसी और की डायमेंशन अगर हमें निकालनी है। सपोज हमें किसी और कांस्टेंट की वैल्यू की फाइंड आउट करनी है, जैसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यू है सॉरी, तो 1/T होता है, तो वो क्या बन जाएगा, M0 L0 T-1, बिकॉज इसके सेकेंड इनवर्स होता है आपका यूनिट। तो whenever you know the things, whenever you know what is yours, you can say what is your physical formula or physical unit of a particular physical quantity, the dimension can be derived from over there. I hope आपको जितना अभी तक मैंने पढ़ाया समझ आया होगा। तो नेक्स्ट कल हम और इससे इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।